जी। हेलो एवरीवन। अब मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ द मोस्ट वांटेड मार्च शेड्यूल। इसमें ये है कि कुछ चीज़ें ऐड होंगी और एंड आई बिलीव कि आप लोगों ने जो है फरवरी वाले शेड्यूल को अच्छे से फॉलो किया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। मार्च के महीने में देखिए आपने क्या काम करना है। मार्च के महीने में जो आपने एक काम करना है वो ये है कि आप जो है रोजाना दो आर्टिकल्स तो पढ़ ही रहे हैं। एक आप किस डॉन का पढ़ रहे हैं और एक आप डेली टाइम्स का पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है। ये आपने करना ही करना है काम मार्च में भी। और फिर आप क्या काम कर रहे हैं? आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। कोई भी आर्टिकल, कोई डॉन का आर्टिकल आपको पसंद आया आप उसकी कर रहे हैं, अम, या फिर डेली टाइम्स की कर रहे हैं। ठीक है। यानी इन दोनों में से कोई एक आर्टिकल जो है जो आपको पसंद आता है आप उसकी पैराफ्रेजिंग करें। ये काम आप मार्च में भी करेंगे। अच्छा, और फिर एक और काम मैंने आपको दिया हुआ है कि जब भी आप ये आर्टिकल्स पढ़ते हैं, पढ़ने आपने दो आर्टिकल्स हैं, उसमें से किसी एक आर्टिकल की आपने करनी पैराफ्रेजिंग। तो जो आर्टिकल आप इन दोनों में से इन दोनों आर्टिकल्स में से कोई ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। सब वर्ड्स करने की जरूरत नहीं है। कोई से पांच वर्ड्स निकालें इन आर्टिकल्स में से और उनको जो है आप उनके गूगल पे मीनिंग सर्च करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आप जब लिखेंगे गूगल पे कि जी मुझे फलां वर्ड का मतलब बताओ, तो वो आपको मतलब भी बता देता है, आपको सेंटेंसेस भी बता देता है, आपको सिनोनिम्स भी बता देता है। आपने वो सब कॉपी करना है अपनी नोट्स में, जो वोकेबलरी के नोट्स हैं। और साथ ही अलग से आप सर्च कर लें कि भाई इस फलां वर्ड का उर्दू में क्या मीनिंग है। वो भी आपको गूगल बता देगा और उस पे जो है वो आप साथ लिख लेंगे अपने वर्ड के साथ। तो ये तो आप करें काम, ये आप जो है मार्च में भी कर रहे होंगे। ठीक है। और फिर वही बात आ गई कि जब आप ये वर्ड्स का जो आप काम कर रहे हैं, अगले दिन नए वर्ड्स लिखने से पहले पिछले वर्ड्स को एक दफा नजर दोहरा लें। याद करने का मैं नहीं कह रही, वो खुद ब खुद चीजें आपके माइंड में बैठेंगी। बस आपने हर रोज कुछ नया करने से पहले पिछले काम को थोड़ा सा आधा घंटा दे दिया करें, रिवाइज कर लिया करें। एक दफा याद ना करें, देखें, एक नजर दोहराएं। जब आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीजें खुद ब खुद आपके माइंड में बैठ रही होंगी। आप कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे होंगे अपने दिमाग पे कि ये चीजें बैठे। ठीक है। एक सरसरी सी आप लोगों ने नजर दुरानी है कि अच्छा इस वर्ड का ये मतलब है। आहिस्ता आहिस्ता वो वर्ड आपके माइंड में बैठेंगे। ये जो है करना जरूरी है, क्योंकि गाइस एमपीटी का एग्जाम आएगा आगे और वहां पे जो है वोकैबुलरी मुश्किल मुश्किल सी आती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है, आपको पता है कि मतलब 2025 में बैठने से पहले आपने एमपीटी का भी तो आपने करना है ना क्लियर, एमपीटी को। तो वी हैव नो आइडिया कि इस बार उसकी उसका डिफिकल्टी लेवल किस तरह का हो। सो हमने वर्ड्स एस्पेक्ट को अपने माइंड में रखना है और उसको अपने माइंड में रखते हुए हमने तैयारी करनी है। ठीक है। ताकि जब आपने थोड़ी सी आपने हाई फाई किस्म की आपने तैयारी की हो तो आपको वो एग्जाम आसान लगे। सही है। अच्छा, उसके बाद अब एक्स्ट्रा काम जो अब ये है आप लोगों के लिए वो ये है कि मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज का कुछ भी नहीं बताया था ना, मतलब जस्ट बुक बताई थी मैंने आप लोगों को, याद होगा। एमसीक्यूज का मैंने आपको फरवरी शेड्यूल में कुछ भी नहीं बताया, जीएसए का। तो अब उसमें आप लोगों ने क्या काम करना है कि आपने अब हर रोज उस बुक में से जो मैंने आपको किप्स की बुक बताई है, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, वो आपने 10 करने हैं हर रोज। ठीक है, ये आपका काम होगा। और हर रोज जब आप 10 करेंगे तो आप अंदाजा लगा लें कि आप अगर पूरे महीने में अगर 30 दिन है और अगर आप 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं तो 300 एमसीक्यूज आपके एक महीने में होंगे। एंड दैट्स वो इस तरीके से हों कि जब आपने अगर आज 10 एमसीक्यूज किए हैं तो आप जब अगले दिन अगले 20 एमसीक्यूज करें तो पिछले 10 एमसीक्यूज को देख लें। ठीक है, एक दफा नजर दोहरा लें। इस तरह आप लोगों ने करना है। तो आप देखें कि आपकी तैयारी जाती कहाँ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एबिलिटी का पोर्शन भी कर रहे थे फरवरी के मंथ में। उसमें उसको आपने नहीं रोकना, वो आप ऐसे ही कर रहे होंगे क्योंकि अभी तक आपके, अगर आप वो पास पेपर वाली स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं जिसमें मैंने आपको कहा है कि एक क्वेश्चन आपने पास पेपर का उठाना है और कोई से 3 क्वेश्चन जो उससे मिलते जुलते हो वो आपने हाथ से गुजारने, वो आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन रेलिवेंट।
तो वो तो अभी आपके खत्म नहीं होंगे, हुए होंगे पास पेपर वाले, क्योंकि आप हर रोज एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हर रोज एक क्वेश्चन से मुराद है कि आपने पास पेपर में से कोई 29 क्वेश्चंस किए होंगे, क्योंकि फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो और आज 1 मार्च है, तो 30 क्वेश्चंस तो वो होंगे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, पास पेपर्स में से भी और भी क्वेश्चन रहते होंगे। तो ये काम आपने पूरा ऐसे ही आपने ये मार्च भी ऐसे ही करना है। यानी अगर आप ये देखेंगे जी, मार्च में अगर आपके वो क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं मिसाल के तौर पे, आई थिंक सो मार्च में भी नहीं होंगे, क्योंकि हम एक क्वेश्चन हर रोज कर रहे हैं। क्योंकि हमने अब हमारे शेड्यूल में 24 के जो क्वेश्चन है ना, वो भी ऐड हो गए हैं ना। ठीक है, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसको भी आप लोगों ने देखना है। तो आप क्या करेंगे कि आप जो है 4 क्वेश्चंस डेली करेंगे, एक पास पेपर का और 3 सिमिलर क्वेश्चंस। और पास पेपर्स आप कौन से देख रहे हैं? 2016 से आप देख रहे हैं। ठीक है। तो अब तक टेक्निकली जिन्होंने फैब्रिक को फॉलो किया है, फैब्रिक वाले शेड्यूल को, उनके पास पेपर्स के तो 29 क्वेश्चंस पूरे हो गए होंगे। ठीक है, अपने हाथ से गुजार लिए होंगे। और ऐसे ही तैयारी बेटा आप लोगों ने करनी है। अच्छा, अब आ गया जी। अच्छा, एक और चीज इसमें मैंने ऐड करना मैं भूल गई, कि आप लोगों को पता है कि जीएसए साइंस का जो पोर्शन है, उसमें हमने 2024 का पास पेपर अब ऐड हो जाएगा, जो अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, उसके भी तो क्वेश्चन ऐड होंगे ना। तो उसके आपने क्या करना है, वो आप पास पेपर का साथ आप एक ऐड कर लें अपने वो जो आपके नोट्स बने हैं। उसमें आपने क्या करना है कि एक पास पेपर का आपने क्वेश्चन जो है वो उसमें डाल देना है। उसको आपने पास पेपर का आपने क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, वो अपने उस नोट्स में डाल देना है, उसका सोल्यूशन। ठीक है, पास पेपर निकालें, देखें पहला कौन सा क्वेश्चन है, उसको सर्च करें, जो भी आपके पास नोट्स हैं उनमें देखें। और वो जो है जो आपके पास बुक है या जहां से भी आप कंटेंट उठा रहे हैं, उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें। इस तरीके से आपने यानी 2024 पास पेपर का आपने 1 क्वेश्चन पर डे करना है। यानी साथ आपका 2024 में जो क्वेश्चन आया है वो भी साथ ऐसे ही प्रिपेयर होगा। बाकी तो आपने इंशाल्लाह कर लिया होगा, आई एम श्योर ऑफ इट। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिनको मैंने साइंस पोर्शन का तरीका बताया हुआ है, उनको नहीं पता, प्लीज आप मेरी यूट्यूब की आप प्लेलिस्ट में जाएं, जो जीएसए की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत बारीकी में बताया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे करना है। अच्छा, साथ अब साइंस का पोर्शन आपका पहले ही प्रिपेयर्ड है फैब्रुवरी के शेड्यूल में। उसमें आपने साथ बस 2024 के एक क्वेश्चन को पकड़े हर रोज और उसको करते जाएं। ठीक है। अच्छा, अब सैटरडे संडे जो है आपने क्या करना है, वो आपने रखना है रिवीजन के लिए, खास तौर पे साइंस का पोर्शन। उसको आप रिवाइज करें। बार बार लोग पूछते हैं ये चीजें माइंड में नहीं रह रही, क्या करें? लेकिन जो चीजें आपके माइंड में नहीं रह रही, चाहे वो कोई वोकेबलरी है या चाहे वो कोई साइंस पोर्शन है, उसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप रिवाइज करें। सैटरडे संडे को आप कोई 2-3 घंटे रख लें और उसको रिवाइज करें। जो भी चीजें आपको मुश्किल लग रही है ऐसी आपको याद होगा, वरना नहीं याद होगा। और अब मार्च में आप वो साइंस का पोर्शन याद करेंगे जिनके नोट्स आपने फरवरी में बनाए हैं। ठीक है, यानी अपनी तरफ से आप समझें कि आपने जीएसए कर लिया। अच्छा, अब नई चीज जो अब ऐड होने जा रही है वो है जी 1 टॉपिक ऑफ इस्लामिक स्टडीज आप डेली करेंगे। मैं देख रही थी उसके टॉपिक्स कोई 30 बनते हैं। तो आपने जो है इस्लामिक स्टडीज का एक टॉपिक एक दिन में करना है। ठीक है, आप टॉपिक दिखें, टॉपिक को जो है अच्छे तरीके से आप पहले तो आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लें भी, टॉपिक है क्या, वो देखा। उसके बाद जो है आपने उस टॉपिक से रेलेवेंट आपने के पास 2016 से लेके जो ये जो 2024 है इसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, उसके जितने भी पास पेपर में आप देखें कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से रेलेवेंट। फर्स्ट करें, आपका पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, तो आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम से रेलेवेंट कहाँ कहाँ पे जो है क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में। आपने वो करना है सारा, आपने वो टॉपिक और जो उस टॉपिक से रेलेवेंट जहां जहां पास पेपर में क्वेश्चन आया है, जब आपने टॉपिक प्रिपेयर किया तो कहीं ना कहीं आपने पास पेपर भी प्रिपेयर कर लिया। सो 1 टॉपिक पर डे फॉर मार्च,
ऐसे आप लोगों की मार्च की तैयारी होगी। ठीक है। अब गैस इतनी निटी में बिलीव बिलीव मी कोई भी नहीं बताता कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। वो बहुत सुपरफिशियल चीजें बता रहे होते हैं। एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइस कि इन एन एक्सट्रीम डेप्थ, कि अब आप लोगों को देखें, असल मसला होता है कि बच्चे में पोटेंशियल होता है, उस मेहनती होता है, लेकिन उसको रोड मैप नहीं मिल रहा था। उसके पास नॉलेज भी होता है, उसके पास बुक्स भी होते हैं, उसके पास नोट्स भी होते हैं, लेकिन उसके पास रोड मैप नहीं होता जिस पे उसने चलना है। आपको मैं वो रोड मैप प्रोवाइड कर रही हूँ। अब इस पे भी अगर आप नहीं चलेंगे सीरियस होके, और तो फिर आई एम सॉरी गाइस, आप लोगों का सीएसएस क्लियर नहीं होगा। एक स्ट्रैटेजी के साथ चलें। ये मैं आपको बहुत इजी वे में मैं आपको ये शेड्यूल बता रही हूँ। इसको भी अगर आप फॉलो करें तो ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा चलो मैं कह देती हूँ, अगर बहुत ही कोई उस तरह का बच्चा है जो बड़ा एक स्लो लर्नर टाइप का बच्चा है, चले वो हो सकता है 8 घंटे ले जाए इस पे, ठीक है। लेकिन जो सही जो है बच्चा, जो वो 8 घंटे भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बहुत ज्यादा बता रही हूँ, वो भी 8 घंटे को ब्रेक ले ले कि आप अपने भी काम बाकी भी जारी रखें, ब्रेक ले लेके इन चीजों को करें। ठीक है। तो ये काम जो है वो डुएबल है हर रोज, आहिस्ता आहिस्ता। ऑब्वियसली आप लोगों पे बर्डन पड़ेगा, क्योंकि सीरियस तो आप लोगों ने होना है और चीजों को करना भी तो है। एक दिन की बात नहीं होती है। एक दिन में जो लोग कहते हैं जी हमने कर लिया, या जी हमने एक दिन पहले पढ़ा था और हमने कर लिया, वो किसी का भी नहीं होता। क्योंकि ये एग्जाम को ये नहीं होता कि आपने कोई जीपीए लेना है या आपने कोई वो नंबर लेने हैं। आपने एक्चुअली पासिंग नंबर नहीं लेने होते, आपने आउटस्टैंडिंग नंबर लेने होते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है। क्योंकि बात असल में ये है कि आपने पोजीशन लेनी होती है। ठीक ठीक है। तो जितने अच्छे मार्क्स होंगे आपकी उतनी अच्छी पोजीशन होगी। सो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि शेड्यूल को पे फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर एक बच्चा बहुत ब्रेक्स ले लेके भी ये फॉलो कर रहा है तो 8 घंटे में ये काम हो जाता है। पर डे 8 आवर्स ब्रेक्स के साथ, काफी सारी ब्रेक्स के साथ बीच में, ये नहीं मैं कह रही कि लगातार वो बैठा रहे। तो क्योंकि उस जो बिल्कुल नया बच्चा, ऑब्वियसली उसको पढ़ने में टाइम लगेगा चीजों को। लेकिन अगर एक बच्चा शार्प है तो उसके लिए ये काम अगेन 2 से 3 घंटे का है। ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने बस चीजों को गुजारना है अपने हाथ से, एंड यू आर गुड टू गो। और रिवीजन करनी है साथ साथ। अब एक्स्ट्रा चीज जो आपके पास ऐड हो गई है वो इस्लामिक स्टडीज का टॉपिक है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप एक टॉपिक को कितना टाइम देते हैं। आपके पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। देख लें आप ये सारे ये जब एक पूरे दिन में जब आपके ये सारे टास्क कंप्लीट हो जाएं, फिर आप सोएं और फिर अगले दिन आप ये काम रिपीट करें। मतलब मैं आपको फिक्स नहीं कर रही कि आप इतने घंटे पढ़ें। पूरे 24 आवर्स में आप अपना टाइम देख लें कि आप कैसे इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बाकी काम भी साथ करने होते हैं। तो उसको आप देख लें कैसे आप मैनेज करेंगे। लेकिन शेड्यूल तो गाइस यही बनेगा, क्योंकि आपने चीज़ों के साथ इन टच भी रहना है। और आपको मैं ये बता दूं कि आप कहीं भी लैग नहीं कर रहे अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। आपकी प्रेसे की भी तैयारी हो रही है इसमें, आपकी जीएसए की भी तैयारी हो रही है, आपकी इस्लामिक स्टडीज की भी तैयारी हो रही है। बहुत कुछ तैयार हो रहा है। आपके एमपीटी की भी तैयारी हो रही है साथ साथ इसमें। सही है। कि ना कहीं पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की भी तैयारी हो रही है, और ऐसे की भी तैयारी हो रही है, जिसके बारे में आप लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, बार बार पूछ रहे होते हैं। हालांकि ये जो पैराफ्रेजिंग वाला जो काम है इसमें ये कहीं ना कहीं आपका पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स रेलेवेंट का ही काम है। आपको पैराग्राफ्स लिखने आएंगे तो आप वहां पे एंड पे आप जब एग्जाम करीब होगा तो आप लिख सकेंगे ना। ठीक है। तो ये आपको मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स की ही तैयारी करवा रही हूँ। और अगर आप ये काम करेंगे तो ही आप जो है रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ सकेंगे। सही है। क्योंकि वो पढ़ना जरूरी है। आपने देखा है आई गेस आज करंट अफेयर्स का शायद था एग्जाम, और उसमें आप देख लें कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे हैं उसने। और वो ये नहीं, वो वाकई में पीडीएफ रिसर्च आर्टिकल्स जो पढ़ेंगे उनका क्लियर होगा, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल्स में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। तो वो स्टेमिना आपके पास तभी आएगा ना जब आप आर्टिकल्स अभी से छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे ऑन डेली बेसिस में, और साथ साथ पैराफ्रेजिंग भी कर रहे होंगे जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप ये काम ही नहीं कर रहे और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जी फौरन से मैं रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ लूँ, तो
आपसे नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा उनकी क्वांटिटी होती है उनके पेजेस की, बंदा जो है बोर हो जाता है, नहीं पढ़ा जाता, उससे तंग आ जाता है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने माइंड को रीडिंग की तरफ किया होगा, तो फिर ही आप जो है एक आर्टिकल जो है, रिसर्च आर्टिकल, आप मैक्सिमम जो है 2 घंटे में प्रॉपर नोट्स फॉर्मुलेशन के साथ आप कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज तो आप रिसर्च आर्टिकल फिर हफ्ता हफ्ता लेके बैठे रहे, वो कंप्लीट नहीं होगा। So that's all for today. Thank you so much.